इच्छा तो दूर की बात, काश औरत का कोई ख्याल रखता। हर रोज की तरह सुबह सुबह नेहा की नींद खुल गई। आज तो कौशल, नेहा के पति, भी जग गए थे, तो दोनों कुछ पल के लिए एक साथ बैठकर चाय पीने लगे। तभी नेहा बोली, सुनिए ना, आज मंगलवार है, कई दिनों से हम बाहर नहीं गए हैं, पर कोई बात नहीं, मेरी इच्छा हो रही थी मंगलवार मंदिर जाने की, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? कौशल बोले, शादी को कितने साल हो गए, अभी भी तुम्हारी इच्छाएं खत्म नहीं हुई हैं। मुझ पर कई जिम्मेदारियां हैं, मैं तुम्हारी तरह घर में बैठा नहीं रहता हूँ कि जब जो इच्छा हुई पूरी हो जाए। अभी शांति से मुझे चाय पीने दो, ऑफिस जाकर देखता हूँ क्या प्रोग्राम बनता है, फिर मैं तुम्हें फोन करूँगा। इतना कहकर कौशल चाय पीने लगे और अखबार की मसालेदार खबरों को पढ़ने लगे। नेहा चुपचाप इतनी छोटी सी इच्छा को मन में दबा वहां से उठकर रसोई में चली गई। लंच टाइम पर नेहा को कौशल का फोन आया। नेहा, आज माँ को शाम के 6 बजे डॉक्टर के पास ले जाना है, ध्यान रखना, कहीं भूल मत जाना। पता चला रूटीन चेकअप नहीं हुआ और बाद में कुछ दिक्कत हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं ऑफिस से आकर यह सब नहीं कर सकता। अगर तुम माँ को ले जाओ तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। वैसे कौन सा माँ को लकड़ी पकड़कर चलना है। हाँ, साथ में कोई रहेगा तो उन्हें लगेगा कि उनका ख्याल रखा जाता है। नेहा बोली, मगर उस वक्त बच्चे घर में ही होते हैं, मैं उन्हें अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आपको तो पता है, जब मेरे रहते वह दोनों घर में इतना ऊधम मचाते हैं और उन पर घर छोड़कर गई तो कहीं कुछ पखेड़ा न खड़ा कर दें। ऐसा करती हूँ, मैं अपनी सहेली के पास उन दोनों को छोड़ दूंगी। अगर उसे कोई परेशानी होगी तो मैं आपको बताऊंगी। कौशल बोले, तुम्हें जो उपाय करना है तुम करो, मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम इतनी सी परेशानी भी हल नहीं कर पाओगी। कुछ तो मेरा ख्याल करो। आजकल ऑफिस में भी परेशानी बढ़ती जा रही है। अब तुमसे उम्मीद नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? और फिर जब भी माँ का थका हुआ चेहरा देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। देखो, कुछ तो उपाय करो। बहुत मुश्किलों से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला है। अगर हमने लेट किया तो माँ सोचेगी कि उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। इतना कहकर कौशल ने फोन रख दिया। नेहा ने अपनी सहेली को अपनी परेशानी बताई तो उसने कहा, तुम तो आज मंदिर जाने वाली थी ना? नेहा बोली, औरत की इच्छा का कोई मोल नहीं होता। तो इच्छा तो दूर की बात है, काश कोई औरत का ख्याल ही रखता। तुम बस मेरी इतनी सी मदद कर दो। वह बोली, ठीक है, बच्चों को मेरे पास छोड़ दो और तुम अपनी सास को ले जाओ। नेहा को बड़ी राहत मिली। फिर वह सास को डॉक्टर के पास दिखाने ले गई। जब वह अस्पताल पहुंची तो दोनों अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। नंदाजी बोली, एक बात कहूँ बहू, बुरा मत मानना। जब कभी कौशल मुझे अस्पताल लेकर आता है तो मेरा बहुत ख्याल रखता है। नेहा बोली, ऐसा क्या हुआ करते हैं जो मैं नहीं करती हूँ? नंदाजी बोली, अब देखो, पिछले 15 मिनट से हम दोनों यहाँ बैठे हैं। इतनी देर में कौशल मुझे कभी चाय तो कभी जूस, कुछ ना कुछ पूछता ही रहता था, पर तुम तो चुपचाप बैठी हो बहू। बुढ़ापे का शरीर बैठे बैठे भी थक जाता है, पर तुम यह कैसे समझोगी? बेटा होता तो मेरी इच्छा समझ भी जाता। नेहा, मुझे यह साफ साफ भी कह सकती थी कि आपको कुछ पीने की इच्छा है। मैं भी तो आपकी बहू हूँ, कोई पराई नहीं हूँ। और यह बात भी सच है कि माँ की थकान और इच्छा तो हर बेटे को दिखती है, परंतु पत्नी की इच्छा तो दूर की बात है, पर उसकी थकान भी किसी को नहीं दिखती। इतना कहकर वह चाय लेने चली गई। करीब 2 घंटे बाद दोनों घर लौटे। फिर रात के खाने में नेहा ने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया तो कौशल बोले, आदमी 8 घंटे थक हार कर घर लौटे और उस पर यह ऐसा सादा खाना मिले तो क्या थकान मिटेगी? क्या आज कुछ भी अच्छा नहीं बनाया? आखिर पूरे दिन करती क्या हो? और माँ, आपको क्या हुआ? आपका चेहरा इतना थका थका क्यों लग रहा है? तभी नेहा उधर से गरम गरम हलवा लेकर आई और बोली, पतिदेव, थोड़ा इंतजार भी कर लिया कीजिए। आप मेरी इच्छा के बारे में सोचें या ना सोचें, मैं आपकी इच्छाओं को भली भांति समझती हूँ। जानती हूँ आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पर मैं भी खाली बैठे नहीं रहती हूँ।
जिस तरह से अपनी माँ की थकान आप देख लेते हैं, काश आप मेरी भी थकान देख पाते, क्योंकि मम्मी जी का ख्याल रखने के लिए तो मैं हूँ, काश के मेरा भी कोई ख्याल रखता। इतना कहकर नेहा ने सबके लिए खाना लगाया और खुद भी खाने बैठ गई। अगली सुबह नेहा रसोई में चाय बनाने गई। वहीं एक पल है जब वह खुद से मिलती थी, चाय के स्वाद के साथ अपनी पुरानी यादों को भी जीती थी। नेहा चाय का घूंट लेने ही वाली थी कि कमरे से कौशल बोले, नेहा मेरे लिए एक कप चाय बना देना, और सुनो ना, न्यूज़पेपर भी लेते आना, आज चाय कमरे में पीने की इच्छा है। नेहा ने जैसे चाय उठाई थी वैसे ही रख दी और फरमाइशों को पूरा करने में जुट गई। करीब 1 घंटे बाद कौशल ऑफिस चले गए। देखते ही देखते 1-2 घंटे बीत गए, मानो नेहा को किसी ने चाबी दे दी हो। वह कभी इधर भागती, कभी उधर। कभी बड़ा बेटा आवाज़ लगाता, मम्मा मेरी नोटबुक नहीं मिल रही है। छोटा रो रहा है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। नेहा ने नंदा जी से कहा, मम्मी जी थोड़ी मदद कर दीजिए, छोटे बेटे को तैयार कर दीजिए, तब तक मैं उसकी नोटबुक ढूंढ देती हूँ। नंदा जी बोली, बहू वह मुझसे तैयार नहीं होता, तुम खुद कर लो। बेचारी नेहा जैसे तैसे सबकी ज़रूरतों को पूरा करती हुई बेटे को तैयार कर बस स्टॉप तक छोड़ कर आई। फिर कुछ पल पंखे के नीचे बैठी सोच रही थी कि काश मेरी मदद के लिए भी इस घर में कोई होता और मुझे भी एक दिन की छुट्टी मिलती तो थोड़ा आराम मिलता। देखते ही देखते दोपहर हो गई। बच्चे स्कूल से थके हारे आए और कुछ सामान इधर फेंका, कुछ उधर। फिर खाना पीना खाकर सो गए। पर औरत को उस वक्त भी आराम नहीं मिलता, क्योंकि बिखरा हुआ घर जो ठीक करना है, वह कहते हैं ना कि औरत की किस्मत में इच्छाओं के लिए कोई जगह नहीं होती और कभी आराम नहीं है। थोड़ी ही देर में बच्चे जाग गए और नेहा का हाथ पकड़कर बोले, मम्मा मुझे पार्क में जाना है, चलो ना। सबकी मम्मा जाती हैं, बस आप ही नहीं जाती हो। नेहा बोली, बेटा अभी थोड़ी ही देर में तुम्हारे पापा आते होंगे, फिर शाम का नाश्ता और चाय बनाना है, फिर रात के खाने की तैयारी करनी है। नंदा जी बोली, बहू मैं तो घर पर ही चलकर थक जाती हूँ, वरना मैं चली जाती। जब वह कह रहा है तो थोड़ी देर के लिए चली जाओ, आखिर घर पर काम ही क्या है। रात का खाना ही तो बनाना है। तभी कौशल का दफ्तर से फोन आया कि शाम में मेरे कुछ मित्र आएंगे, तो चाय नाश्ते की तैयारी करके रखना। जब नेहा फोन पर लगी थी तब तक एक तरफ से सास अपना ज्ञान दे रही थी, दूसरी तरफ से बच्चे परेशान कर रहे थे। नेहा ने फोन नीचे रखा और जोर से बोली, मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं कि एक बार में सबकी बात सुनूं। मैं सभी की इच्छाओं को पूरा करती रहूं, बस मेरे बारे में कोई मत सोचना। काश भगवान ने मेरे भी 4 हाथ दिए होते तो मुझे भी एक दिन की छुट्टी मिलती। नेहा का ऐसा रूप देख बच्चे तो बच्चे, नंदा जी भी चुप हो गई। बेटा बोला, मम्मा मैं खुद चला जाऊंगा। नेहा को लगा जैसे उसने कुछ गलत किया हो। उसने तुरंत दोनों बच्चों को सीने से लगाया और बोली, बच्चों मुझे माफ़ कर दो, थकान की वजह से मुझे गुस्सा आ गया। आगे से मम्मा ऐसा कभी नहीं करेगी। जाओ तुम दोनों खेलने जाओ, जब तुम खेल कर आओगे तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा बना कर रखूँगी। उस वक्त वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। फिर शाम को जैसे ही कौशल आए तो बच्चे उसके पास आने लगे तो वह बोली, आज मैं बहुत थक गया हूँ, तुम दोनों जो कुछ भी कहना है अपनी मम्मा से बोलो। बच्चे चुपचाप चले गए। नंदा जी बोली, अरे कौशल तुम्हारे तो कुछ दोस्त आने वाले थे, कहाँ हुआ है? कौशल बोले, माँ उन्हें कुछ काम आ गया तो वह फिर आएंगे, मैं बहुत थक गया हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। वह फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद नेहा उनके लिए चाय लेकर आई और बोली, जैसे आपने उनके आने की खबर दी, ना आने की खबर भी दे देते, पर कोई बात नहीं, अब जो बनाया है सब मिलकर खाएंगे। नंदा जी बोली, बहू तुम्हारा तो काम ही आसान हो गया, अब रात के खाने में अलग से कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, बस रोटी सब्जी बना दोगी, हो गया काम खत्म। कौशल नंदा जी से बोला, माँ आप अपनी दवाई समय पर ले रही हो ना, वरना इस उम्र में कुछ भी करो तो थकान हो ही जाती है, अपना ख्याल रखा कीजिए। नंदा जी बोली, अब जिसका बेटा इतना होनहार हो उस माँ को कभी कोई दिक्कत हो सकती है? तुम भी जाकर थोड़ा आराम कर लो, पूरा दिन काम करके थक जाते हो। कौशल दूसरे कमरे में जाकर न्यूज़ सुनने लगा। दोनों माँ बेटे की बातें सुनकर पता नहीं क्यों नेहा की आंखों में आंसू आ गए। नंदा जी बोली, बहू अब तुम्हें क्या हुआ? अरे मेरा बेटा अपनी माँ का ख्याल रखता है तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी आपका बेटा श्रवण कुमार तो बन गया मगर पति नहीं। इतना कहकर वह उदास मन से कमरे में चली गई।
नंदा जी को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं बहू की इस हालत के जिम्मेदार वह भी हैं। नेहा 2 पल के लिए अपनी पीठ सीधी कर रही थी कि तभी कौशल ने आवाज लगाई, नेहा खाना बनाओ, मुझे भूख लग रही है। नंदा जी कौशल के पास गईं और बोली, कौशल तुम्हें क्या लगता है कि बहू के पास 4 हाथ हैं? वह चौंक गई और बोली, नहीं माँ, क्या हुआ? वह सुबह से शाम तक करती रहती है, कभी बच्चों के लिए कभी मेरे लिए। तुम कभी लेट से खाते हो कभी जल्दी, उसे एक पल को भी आराम नहीं मिलता। अभी अभी तो बेचारी पीठ सीधी कर रही थी और तुमने खाने के लिए कह दिया। कौशल ने नेहा की तरफ देखा तो नेहा के चेहरे पर थकान की लकीरें साफ साफ दिख रही थी, पर वह मुस्कुराकर अपनी थकान छुपा रही थी। रात में जब सब बिस्तर पर चले गए और नेहा भी सब काम खत्म करके बिस्तर पर चली गई और लेटी ही थी कि कौशल ने उसके पैरों को हाथ लगाकर कहा, थक गई हो ना? नेहा उठकर बैठ गई और बोली, क्या कर रहे हैं आप? रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। कौशल बोले, मैं जानता हूँ, मैं श्रवण कुमार तो बन गया पर एक अच्छा पति नहीं बन पाया, जिसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। मुझे माफ़ कर दो नेहा। नेहा बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ। कौशल बोले, तुम्हारी थकान शाम के बाद तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिखती है। हाँ, यह अलग बात है कि हम देख नहीं पाते हैं। नेहा की आंखें भर आईं। उसे लगा मानो किसी ने उसके चोट पर मरहम लगा दिया हो। नेहा बोली, काश मेरे 4 हाथ होते तो मैं आप सबकी ख्वाहिशों को समय पर पूरा कर पाती। इतना कहकर नेहा रोने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नेहा ने देखा तो नंदा जी कमरे में आई और गर्म दूध का गिलास नेहा को देते हुए बोली, बहू, मेरी फिक्र तो बेटा के साथ तुम भी करती हो, पर अब हमारी बारी है कि हम तुम्हारा ख्याल रखें। नंदा जी की बात सुनकर नेहा की आंखें भर आईं। उसने नंदा जी को गले से लगा लिया और बोली, मम्मी जी, अब मुझे लगने लगा है कि मेरा भी ख्याल रखने वाला कोई है। दोस्तों, एक पत्नी या बहू हर किसी का ख्याल रखती है, तो इस दौरान उसे खुद का ख्याल रखने का वक्त नहीं मिल पाता। उस वक्त सास या पति को उसकी माँ या मित्र की भूमिका निभानी पड़ती है और कुछ वक्त के लिए उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि एक औरत ही तो घर की नींव होती है, तो उसकी जिम्मेदारी हर किसी की है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।